नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका में। हमारे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, जो समाज सेवक हैं, द्वारका की एक मशहूर हस्ती हैं। अभी पीछे डीडीए की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है जिसमें कि द्वारका के अंतर्गत आने वाली 45 मीटर से 60 मीटर तक की सड़कों को नगर निगम के हवाले किया जाएगा। हालांकि उसमें कुछ वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कब हो पाएंगी, यह आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही जो द्वारका के पार्क हैं, सेंट्रल वर्ज हैं, फुटपाथ हैं, उनको भी नगर निगम के हवाले किया जाएगा। ऐसे में जो स्थितियां हैं द्वारका की वो और बेहतर होंगी, द्वारका और ज़्यादा सुंदर दिखेगी, या फिर द्वारका के विकास पे, द्वारका की आज की परिस्थितियों पे इसका विपरीत असर पड़ सकता है। ये जानने के लिए भाई रॉबिन जी से बात करेंगे। रॉबिन साहब, क्या लगता है जो फैसला लिया गया है? एक तरफ द्वारका बी वार्ड की हमारी जो निगम पार्षद हैं कमलजीत सहरावत, उनकी तरफ से इसका स्वागत किया गया है। उनका कहना है कि हम लोगों ने तमाम प्रयास किए और एलजी के माध्यम से अब ये काम होने जा रहा है। लोग लगातार शिकायतें लेके जाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के पास में, खासतौर पे निगम पार्षदों के पास में, और उनके पास लिमिटेड शक्ति होने के चलते या फिर डायरेक्ट दखल उनका डीडीए में न होने के चलते जो लोगों की परेशानियां हैं वो कम नहीं होती। और ये फैसला जो है द्वारका वासियों की ज़िंदगी को, द्वारका को और बेहतर बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। देखिए, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक अभी तक का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम सभी द्वारका वासियों का जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी सर्विसेज एमसीडी को हैंडओवर की गई, ठीक है, आप पार्क्स इनको दिए गए, कई पार्क इनके पास ट्रांसफ़र हो गए, कई सड़कें इनके पास ट्रांसफ़र हो गई, मार्केट की पार्किंग इनके पास ट्रांसफ़र हो गई एमसीडी के पास। उसमें बड़ा ही उदासीन रवैया हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो, ऐसा हम लोग को लगता है कि वो जनता के प्रति तो जवाबदेह होते ही नहीं हैं, वो नहीं सुनते किसी की भी बातें और अपनी बात को थोपते हैं। आप देखिए, पहले ये समझना होगा कि ये ट्रांसफ़र क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कोई भी सब्सिडी, कोई भी इलाका जब डीडीए डेवलप करती है तो डीडीए का काम है डेवलपमेंट का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट का काम है। मेंटेनेंस जो है उसके बाद फिर वो एमसीडी का काम है, ठीक है। या जो जैसे वहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे तो फिर जल बोर्ड वहाँ पे पानी की व्यवस्था की मेंटेनेंस करेगी। ये सारा काम फिर उनके पास है, सर्विसेज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो सड़कें ट्रांसफ़र हुई डीडीए के से एमसीडी को, उसके लिए पैसा भी ट्रांसफ़र जाता है कि ठीक है, हम आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं, पार्क्स गए, ये सारी चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, एमसीडी मेंटेनेंस नहीं करती, वहाँ पे एमसीडी अपने हिसाब से अपनी नीतियों को लागू कर देती है। पार्क गए, द्वारका और दिल्ली के अंदर कई पार्कों के अंदर में एमसीडी ने अमूल के बूथ खोल दिए। अब पार्क, एक भी डीडीए का पार्क मुझे बताइए जो डेवलप किया गया हो, एनडीएमसी का पार्क आप बताइए जिसके अंदर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी खोली गई हो। आप अमूल का बूथ खोलिए, आप कुछ भी चीज़ खोलिए, क्यों खोल रहे हैं भाई? और भी स्थान है आपके पास, आप खाली लैंड पे खोलो ना। पार्क में आदमी आता है सुकून के लिए, आराम से, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, ये उचित नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये एप्रीहेंशन है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा भला होने जा रहा है। एक बात, ये मेरा आशंका है, मुझे हो जाए तो इसके लिए तो कोई नीति बनाई जा सकती है ना। डीडीए को कहा जा सकता है कि डीडीए लुक आफ्टर करे, कम से कम ये चेक करे कि समय समय पे इस तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं की गई, या फिर आप लोगों की जो आरडब्ल्यूए एमडब्ल्यूए होती हैं वो लोगों की सहमति के बाद में किया जाए कुछ। सर, नीति क्या बनाना, नीति बनी हुई है, लॉ है इस देश के अंदर में, फॉलो कौन कर रहा है? डीडीए के अधिकारियों ने सेक्टर 6 की मार्केट में 1050 स्क्वायर मीटर एरिया ही एमसीडी को पार्किंग के लिए हैंडओवर किया था। एमसीडी ने क्या किया, 3350 स्क्वायर मीटर एरिया पे कब्जा कर लिया। आप समझ रहे में क्या मेरी आशंका क्या है कि आप इनको दे दीजिए, आप आसपास के क्षेत्रों में जितनी मर्जी आप सड़क के वड़के सब कुछ तो एमसीडी के पास ही है, आप उनकी हालत देख लीजिए। मेरी आशंका है, मुझे बहुत उम्मीद है अपनी जनप्रतिनिधि से, निगम पार्षद कमलजीत सहरावत जी से, कि वो शायद इन बातों को कंसीडर करेंगी, वो ध्यान रखेंगी कि हाँ ऐसा ना हो। द्वारका एक बहुत खूबसूरत उपनगरी है जिसको डीडीए ने बनाया है। तमाम कमियों के बावजूद भी हम कहते हैं कि द्वारका जैसी कोई जगह ही नहीं है। डीडीए उसको मेंटेन कर रही है, भ्रष्टाचार कितना भी हो उसके अंदर में, अरे मेंटेनेंस भी तो हो ही रहा है ना, ठीक है। और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई भ्रष्टाचार पे हम लोग करते ही रहते हैं। एमसीडी के पास जाने के बाद सुनेगा कौन, हम लोग को ये डाउट है, क्योंकि अभी तक तो जितना भी रहा है एमसीडी सुनती ही नहीं है ना।
एमसीडी के अधिकारियों को सुनवाई के मामले में तो डीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी लगभग ऐसे ही हैं और तमाम दफ़ा शिकायतें होती हैं तब भी समाधान नहीं होते। आज भी आप देखें द्वारका के जितने तमाम जो स्लैब हैं वो टूटे हैं, फुटपाथों की हालत आप देखें, साथ में कई सारी दुश्वारियां द्वारका में हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह यहाँ आप देखें इस डिसीजन के बाद में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एमसीडी के ऑफिशियल्स जब इन्वॉल्व होंगे, निगम पार्षद जब इन्वॉल्व होंगे तो लोगों की जो रीच है उन तक वो ज़्यादा होगी और हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम करें। देखिए मैं बताऊं आपको, डीडीए के काम में पिछले कुछ समय से बहुत गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक टाइम था 2015, 16, 17 तक द्वारका में बहुत अच्छी तरह से डीडीए का काम होता था, लेकिन 17 के बाद जो ऑफिशियल्स आए, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं अदर डिपार्टमेंट से डीडीए के अंदर आए हैं, जो डीडीए काम नहीं कर पा रही। उसका मैं कारण बताता हूँ। जितने भी चीफ इंजीनियर्स आए, कोई भी व्यक्ति डीडीए का अधिकारी नहीं है। डीपी सिंह जी जब यहाँ पे चीफ इंजीनियर थे, उनके बाद में कौन सा बंदा अपने डीडीए का चीफ इंजीनियर बना दिया। इवन एससी भी जो है वो बाहर के डिपार्टमेंट से लाके, डाक विभाग से लोग लाके बिठाए जा रहे हैं। अजीब सी स्थिति है। डेवलपमेंट की बात करनी तो डाकिए को लाके यहाँ पर एससी बना दिया जा रहा है। माने कि उनको पता नहीं होता कि क्या मास्टर प्लान है, किस तरह से लागू करवाना है, द्वारका में क्या होना चाहिए। उनको नीतियाँ नहीं मालूम। डीडीए का एक सेट रूल मैनुअल है, वो जानते ही नहीं है और इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें ये सिलेक्ट करना हो कि आपने बोला कि भाई कौन रिस्पॉन्सिव है, डीडीए के अधिकारी, अगर 100 शिकायतें जाती हैं तो 80 का निष्पादन। 20 चीज़ें ऐसी होती है जो किसी कानूनी दाव पेच में और कागजों के अंदर उलझती है, लेकिन वो भी टाइम टू टाइम हो जाता है उसका निराकरण। एमसीडी में तो भाई साहब हम लोग का एक्सपीरियंस ये है कि वो चीज़ अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि किया क्या इन्होंने। 1050 स्क्वायर मीटर और 3350 स्क्वायर मीटर आपके सामने उदाहरण है। अमूल के बूथ पार्क के अंदर आपके सामने उदाहरण है। मैं आशंका जता रहा हूँ, मैं ये इसलिए आशंका जता रहा हूँ कि मैं द्वारका का मूल निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी द्वारका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन रहे। एक ही डिपार्टमेंट के पास आ जाए सारी चीज़ें कि ठीक है सारी सुविधाएँ एमसीडी देंगी तो दे ना भाई। लेकिन इसके लिए इनको हर हाल में ये तय करना पड़ेगा कि डीडीए ने इनको मेंटेनेंस के लिए अगर दिया है तो ये मेंटेन करेंगे। ये अपने हिसाब से वहाँ पे नीतियाँ लागू अगर नहीं करेंगे और करेंगे तो डीडीए की परमिशन लेंगे। लोकल आरडब्ल्यूएस की भी सहमति उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ होगा, भाई आफ्टर ऑल हम ही लोग के लिए तो की जा रही है ना। अगर आरडब्ल्यूएस की सहमति से नहीं होगी कोई चीज़ें, एमडब्ल्यू के सहमति से नहीं होगी चीज़ें, फिर तो आप थोप रहे हैं अपनी बातों को, फिर तो जो मर्जी कर लो, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। रोबिन भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एमसीडी जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएगी? और क्या पूर्व में आपके अनुभव ऐसे रहे हैं कि एमसीडी को जो पार्क, जो सड़कें सौंपी गई या जो पार्किंग एरिया, पार्किंग लॉट्स एमसीडी को सौंपी गई, वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाई? बिल्कुल जी। देखिए क्या है, अब जैसे सेक्टर 6 की मार्केट की हम बात करते हैं, क्योंकि द्वारका में एक ही मार्केट है जो एमसीडी को हैंडओवर किया गया पार्किंग के लिए। उसके बाद सेक्टर 11 का, सेक्टर 6 की मार्केट में उनको केवल पार्किंग लॉट हैंडओवर नहीं किया गया। अब जब हम पूरा बायलॉस पढ़ते तो उसमें ये आता है कि उस पूरे एरिया की मेंटेनेंस भी एमसीडी के पास है। टाइल्स वाइल्स टूटे हैं, कुछ भी है, इंटरलॉकिंग टाइल्स ख़राब है, कुछ है, तो वो सब इनको बना के देना है, क्योंकि डीडीए ने हैंडओवर किया था सही स्थिति में। आज आप जाके देखिए वहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के अंदर में जो जल भराव होता है, हम लोग शिकायत कर करके इतनी शिकायतें हम लोगों ने की, एमसीडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंड में हमने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लगा के वहाँ से जल भराव को हटाया है। मच्छर इतने होते हैं उसके अंदर में, आप देखिए कितनी परेशानी आई है। तो इस बात को तो आपके चैनल ने भी लगातार कवर किया है, मैं क्या बोलूँ, तो आपका भी एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, अब जैसे आपने पार्क की बात की, और पार्किंग के विषय में तो मैंने आपको बता दिया। पार्क, अब हम जिस पार्क में खड़े हैं सेक्टर 6 का ही पार्क है, ये एमसीडी के पास में। एमसीडी इसको अपने हिसाब से जैसे मेंटेन कर रही है, आपके सामने स्थिति है। वो देखो, वो दीमक का टीला, क्या पार्क में दीमक का टीला होना चाहिए? मतलब क्या एमसीडी के हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग कोई नए तरह की लैंडस्केपिंग कर रहे हैं क्या? कोई नए तरह का उन्होंने एक लैंडस्केपिंग बना दिया कि देखो साहब यहाँ पे तो बड़ा पुराना सा ये पार्क था और हम इसको ऐसे रख रखाव करें, तो वो एक मॉन्यूमेंट बना के छोड़ दिया यहाँ पे है? ऐसी स्थिति है क्या? वो बताएं वो लोग। फिर वहाँ पे वो कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर ये जंगली घासें उगी हुई हैं, ये पता नहीं कहाँ से झूले लेके आए हैं और ला के यहाँ पे डाल दिया। अरे भाई, इनके पास द्वारका में दुनिया भर के स्टोर्स हैं एमसीडी के पास, जहाँ पे वो लोग ये सारी चीज़ें उठा के रखते हैं। आप जाके देखिए ना, उसको पार्क के अंदर क्यों रख छोड़ा है? हम लोग का ये जो छोटा छोटा एक्सपीरियंस है वो इतना बिटर है कि हम एमसीडी पे भरोसा करने की स्थिति में रहते नहीं है। माने कि अगर इस तरह से आप मेंटेनेंस करेंगे तो उससे बढ़िया आप ना करें, मेंटेन डीडीए संभालती रहे, बहुत अच्छा होगा सर। डीडीए के पास ही अगर द्वारका रहे और सारी सर्विसेज रहे तो हम लोग तो
डीडीएस से काम करा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर एमसीडी को ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि पहले की बात और थी और अब मुझे लगता है क्योंकि नई जो हमारी पुनः जो नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं कमलजीत सहरावत जी, वो अपने एक विज़न के साथ में बोल रही हैं, ये सारी बातों का दावा कर रही हैं। तो ठीक है, एक मौका दिया जाए इन लेट अस सी, और अगर फिर इसमें फेल होते हैं तो डीडीए वापस एमसीडी से अपनी सारी चीज़ें ले ले। मैं तो ये भी आग्रह करूँगा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये लागू करते हैं तो इसमें जो लोकल आरडब्ल्यूए हैं उनको शामिल किया जाए, उसके साथ में जितनी फेडरेशंस हैं जो द्वारका सीजीएचएस वगैरह हुई या आपकी एडीआरएफ हुई, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए, एमडब्ल्यूए जो हैं उनको शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो सब मिलके इस तरह के डिसीजंस लें कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा होगा। इससे क्या है कि लोकतंत्र मजबूत होता है, और हमें ये भरोसा है कि जो निगम पार्षद कमलजीत सहरावत जी हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं, तो वो इन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके ही काम करेंगी। और होता भी है, जनप्रतिनिधि अपने आप तो कोई योजना बनाते नहीं है, लोग ही डिमांड करते हैं कि जी हमको यहाँ पार्क चाहिए, यहाँ पे हमें कम्युनिटी हॉल चाहिए, वहाँ सड़कें चाहिए, सड़क का फुटपाथ टूट गया तो उसे बनवा दीजिए। लोग डिमांड करते रहे हैं, ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेशन का काम चल ही रहा है। इसको और मजबूत करने के लिए ये चीज़ को इनको और आगे बढ़ के इसका प्रयास करना होगा। और कोई भी चीज़ जब इनको हैंडओवर हो रही है तो पहले से आरडब्ल्यूएस को बता दी जाए कि भाई ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हैंडओवर होगी और अब यहाँ की सारी सर्विसेज हमारे पास, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर उस स्थान पे कोई बड़ी योजना या कोई भी नई योजना लाएंगे तो आरडब्ल्यूए को सूचित करें, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई रॉबिन शर्मा बताते हुए कि जिस तरह की परियोजनाएं हैं उसमें अधिक जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है एमसीडी को, और एमसीडी के जो ऑफिशियल्स पूर्व में गलतियां करते रहे हैं उस तरह की गलती अगर न दोहराई जाए तो द्वारका के विकास के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। साथ में डीडीए जिस तरह से हैंडिंग ओवर जब होगा और एमसीडी उसको अगर ठीक तरीके से कर पाई, तब जाहिर है कि द्वारका का जो विकास है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।